ऐसा बताएं। आजकल मियाँ साहब लंदन में है, काफी सियासी पारा हाई है लंदन का। क्या कुछ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में को हालातों वाकयात बदल रहे हैं सियासी लिहाज से? अब मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब आए तो हैं, लेकिन वो इलाज के लिए कहते हैं कि मैं आया हूँ, और हर रोज़ वो सुबह चले जाते हैं। कुछ टेस्ट वगैरह भी होते होंगे उनके। कभी किसी शॉपिंग सेंटर में भी दिखाई दे जाते हैं। तो सियासी तौर पे जब पीएम साहब थे 2 दिन पहले यहाँ पे, तो उस वक्त भी अ, बातें तो हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पे आपको पता है जो कुछ नज़र आ रहा है वो ऐसे है नहीं है। पाकिस्तान में अलबत्ता अगर बात की जाए तो सियासत बड़ी डाइवर्स किस्म की है। अब देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इकट्ठा किया गया, इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया गया, जिसमें बहुत सारे मुल्कों से ओवरसीज़ पाकिस्तानी गए। वहाँ पे आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें भी की। लेकिन होता क्या है फ्यूचर में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता ये है कि सियासी हलचल तो जारी है। अच्छा, मियाँ साहब की आपने बात की। अगर गुज़िश्ता रिकॉर्ड की बात किया जाए, मियाँ साहब 2 हफ्ते के लिए आए, 2 साल 3 साल जो है ना वो 4 साल का अरसा जहाँ पर यहाँ पर रहे। नहीं, उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। उस वक्त चूंकि मियाँ साहब जेल में थे, और जेल से उन्हें भेजा गया यहाँ पे, और उसके बाद वो जब तक उनके भाई की हुकूमत के आसार नजर आए तो फिर वो पाकिस्तान गए। बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए गए थे, जिस तरह से माहौल बनाया गया था। लेकिन शायद मियाँ साहब की जो मर्जी के नतज हैं इलेक्शन में वो नहीं आए, तो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो उनके भाई को फिर बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस वक्त रहने की वजह कुछ और थी। अब मुझे नहीं लगता कि 2-3 हफ्तों से ज़्यादा मियाँ साहब यहाँ पे रुकेंगे, तो वापस जाएंगे। और वहीं पे उनका इस वक्त भाई की हुकूमत है, बेटी उनकी जो है वो सीएम है एक सूबे की। तो वापस वहाँ जाएंगे। 100% वापस तो जाएंगे। माज ये तो उस वक्त भी आपको पता है, मियाँ साहब जब भी यहाँ पे आते थे लोग कहते थे मियाँ साहब वापस नहीं जाएंगे। अब टाइम तो लगता है, लेकिन आखिर सियासतदान ने वापस ही जाना होता है, उसका तो जब तक सियासत है तब तक तो। पीटीआई की कारकुनान की बात करते हैं, गुज़िश्ता चंद सालों में जब भी नवाज शरीफ साहब लंदन में आए, आए रोज, बल्कि हर रोज यहाँ पर एक जमे गफीर रहा। पीटीआई हम्म। वर्कर्स का मुजाहरे होते रहे मियाँ साहब के घर के बाहर, नारेबाजी होती रही। ये 3-4 दिन बड़े खामोशी से गुजरे हैं, कोई इतना एक्टिव नहीं, आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई वर्कर्स। उसमें इसकी रीजन ये क्या है कि वजह है? पीटीआई ने अभी तक ऑफिशियली कोई कॉल नहीं दी मुजाहरे की। एक जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है वो भी पीटीआई ने कॉल नहीं दी नहीं, थी। पीटीआई की कॉल के बगैर भी लोग यहाँ पर आते रहे हैं हाँ मौजूद। बिल्कुल, जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया और जब जेल में डाला गया, उस वक्त लोग बहुत जज्बाती थे, बगैर कॉल के भी आते थे। फिर जब पीटीआई ने देखा कि लोग निकल रहे हैं तो उन्होंने कॉल भी देनी शुरू कर दी। उस वक्त ज्यादा लोग निकलते थे, ये बात दुरुस्त है कि अब कम लोग निकलते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि ओवरसीज में इमरान खान की जो हिमायत है वो खत्म हो गई है। अभी भी अगर फेयरली बात की जाए, ऑनेस्टी के साथ, तो अभी भी बरतानिया में अगर किसी लीडर के ज्यादा चाहने वाले हैं तो वो इमरान खान है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। मियाँ साहब बेशक उनकी एक अपनी फॉलोइंग है, उनके वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक में उनकी सपोर्ट ओवरसीज में उस तरह की नहीं है बरतानिया में, जैसे इमरान खान की है। और अगर अभी भी अच्छे तरीके से कैंपेन करे पीटीआई, और पीटीआई के लोग एक्टिव हो, इमरान खान कॉल दें, तो मुझे लगता है कि फिर निकलेंगे लोग उनके। फिर निकलेंगे। हम्म। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की अगर बात की जाए, माजी में अगर देखा जाए तो जो गुज़िश्ता पार्टी थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी। हम्म। जब से ये एसएनडार साहब आए हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर बने हैं, इस दफा मियाँ साहब जब आए हैं, फैमिलीज आई हैं, हम्म। बच्चे आए हैं, और जो लोग थे मुस्लिम लीग नून के वो ज्यादा तादाद में थे, जो वो प्रिपेयर होके आए हैं हम्म। पीटीआई वालों का मुकाबला करने के लिए। हम्म। उसको आप कैसा देखते हैं? ये बात दुरुस्त है कि जब जुबैर गुल थे उस वक्त भी लोग आते थे। हमने देखा है जब भी मियाँ साहब यहाँ पे आते थे तो ये गली भर जाती थी लोगों के साथ। लेकिन उसमें उनके जुबैर गुल के अपने कनेक्शंस थे कम्युनिटी के अंदर, उनके अपने ताल्लुकात भी हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते थे। ज्यादातर उनमें लेकिन इस बार जवान लोग होते ज्यादा थे। निकले इस हैं। दफा जो लोग आए उनमें फैमिलीज भी थी। बेशक वो उनके अपने पार्टी वर्कर्स की फैमिली थी, जो कि अच्छी बात है, अपनी फैमिलीज को भी आप सियासत में करना चाहिए आपको। और इस दफा आपकी बात दुरुस्त है कि फैमिलीज भी थी, उनकी मौजूद थी। फिर अगेन मैं कहूंगा कि हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं, हमें सच्ची बात करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि जब इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक निकलती है। वो पीटीआई के जो वर्कर हैं या पीटीआई के जो अहदेदारान हैं, सिर्फ उनकी फैमिलीज नहीं होती, बल्कि आम लोग होते हैं। कोई किसी शॉप से उठ के आ रहा है, कोई किसी टेक अवे से उठ के आ रहा है, कोई स्टूडेंट है वो आ रहा है। उस तरह का माहौल अभी तक मियाँ साहब के लिए नहीं होता। और अल्लाह करे हो, जिस तरह से एहसन डार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने नए लोगों को वो ला रहे हैं आगे, फैमिलीज को भी निकाल रहे हैं। अगर इसी तरह से उन्होंने पब्लिक के साथ इंगेजमेंट जारी रखी तो हो सकता है चीज़ें तब्दील हों और मजीद इसमें बेहतरी आए पीएमएलएन के लिए। लेकिन अभी भी जो मुकाबला है ना, वो बड़े बड़ा फर्क है उसके बहुत अंदर बड़ा अभी भी। फर्क है। ये मैं ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, किसी की साइड लिए बगैर। मौजूदा हुकूमत एक कन्वेंशन का इनका कर रही है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, काफी ओवरसीज यहाँ पर गए, ओवरसीज के हक में कुछ बातें जो फैसले हैं हुकूमत की जानब से वो किए गए।
जिनमें मीरपुर एयरपोर्ट है और जी। उसके अलावा और कुछ चीजें हैं। लगता है कि नून लीग के इस कार्ड से ओवरसीज पाकिस्तान में पहले की तरह पैसा भेजना शुरू कर देंगे और इस तरह ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में का बढ़ेगा। देखें, एक तो इमरान खान ने अपील की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से उस वक्त तो लाखों, हाँ जी, दिसंबर के एंड पे कि आप नहीं के जरिए मुबादला ना भेजें। अलीमा खान ने ये मैसेज दिया कि इमरान खान ने जेल से अपील किया कि आप पैसे ना भेजें। उसके बाद हमने मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिनकी ऐप्स हैं वो पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं, या फिर जो मनी ट्रांसफ़र की यहाँ पे दुकानें हैं ग्रीन स्ट्रीट पे, साउथ हॉल में, वाल्थम स्टोर में, हमने जाके लोगों से पूछा कि आपके पास कितना वो फ़र्क आया है। तो उन्होंने कहा कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि चूँकि लोग जो भेजते हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए पैसे भेजते हैं, कोई अपनी फैमिली को भेज रहा है, कोई किसी चैरिटी के लिए भेज रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली भेज रहे हैं लोग पैसे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो बात आपने कन्वेंशन की थी, कन्वेंशन में इसमें बड़ा एक रोल जो है वो सैयद कमर रज़ा का है, जो चेयरमैन है ओपीएफ के। उन्होंने एक्टिव किया लोगों को और उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ, और ये बात भी दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि मैं वेलकम करूँगा जिस भी पार्टी के लोग जाना चाहें, और वो बहुत सारे लोगों को लेके गए हैं। कन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ है, नो डाउट। और उसमें जो रोल है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस कन्वेंशन को, और आर्मी चीफ खुद भी गए उसके अंदर, उन्होंने स्पीच की, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का असासा करार दिया। और ये ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को और रियासत को ये एहसास है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितना बड़ा सरमाया है पाकिस्तान के लिए, उन्हें इंगेज करने के लिए ये किया गया है। इसके असरात क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसका ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर क्या असर पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बज़ाहिर इंगेज नजर आए हैं, उन्होंने नारे शारे भी लगाए, उन्होंने इजहार किया कि वो पाकिस्तान के इस मामले में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल मेरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की अगर बात की जाए, आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं इन दिनों थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो स्लीपिंग सेल्स में चले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इमरान खान की हिमायत छोड़ दी है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उन्हें एक नाउमीदी और मायूसी भी होती है। जब इतना अरसा तक एक लीडर जेल में रहे और डायरेक्टली वो बात ना कर सके अपने कारकुनान से, कभी कोई जाके मिले उससे और बात लाए, तो उससे मायूसी कारकुनान के अंदर आती है। दूसरी रीज़न ये भी है कि एक डर भी है, खौफ भी है। हम ये बात हमें करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादतियाँ हुई, उनको हरासा किया गया। ये बात दुरुस्त है, हमने खुद विटनेस किया इन चीज़ों को। वो भी वजह है एक कि लोग जो हैं वो कुछ डरे हुए भी हैं। और तीसरी बात ये कि पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स जो है ना वो भी बड़ी अजीब व पार्टी गरीब है कि पार्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की वजह से जो क़यादत है वो भी तकसीम है। एक बात जो की जाती है ना कि मरूसी सियासत जो है वो गलत है और वो ठीक नहीं है, इमरान खान खुद भी करते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे सियासी जमातों का मुकाबला जो है वो एक गैर जमहूरी ताकत से है, वहाँ पर मरूसी सियासत बहुत ज़रूरी है। भुट्टो को देखें, अगर भुट्टो के साथ उसकी बीवी, फिर उनके बाद उनकी बेटी, फिर नवासा ना होते तो अब पीपल्स पार्टी का आज कोई नाम लेने वाला ना होता। उसको एस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म कर देना था। इसी तरह नवाज शरीफ के साथ अगर बेगम कुलसूम नवाज़, फिर उनकी बेटी मरियम, फिर उनका भाई शहबाज शरीफ, लंबी एक लिस्ट है। वो अगर सारे लोग ना होते तो शायद नून लीग भी आज इस हालत में ना होती। जब जितनी जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझ लेगी और इमरान खान की फैमिली में से किसी बंदे, जैसे उनकी बहनें हैं अभी वो एक्टिव हैं, अगर उनके ऊपर एतमाद करके उन्हें पार्टी की क़यादत में लाया जाएगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगी। इमेजिन करें आप, अगर इमरान खान का बेटा कासिम या सुलेमान वो चला जाए पाकिस्तान और खड़ा हो जाए कि मैंने पाकिस्तान के अंदर लोग सियासत करनी है, तो निकलेंगे, तब्दीलें हो जाएंगी, चीज़ें बहुत लोग तब्दील होंगी। निकलेंगे तो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो वर्कर है उनके अंदर मायूसी भी है, उनके अंदर खौफ भी है, डर भी है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला वो खड़े होंगे और मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान का साथ देंगे। चिड़िया क्या खबर दे रही है? किस हवाले से आज? मियां नवाज शरीफ के हवाले से कुछ बताएं अब नाजरीन को। और मैंने कुरैशी साहब से सवाल किया जी, जी। कि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात की जाए तो आजकल हुँ। जो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कारकुनान हैं उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने हाँ, को ये आया तो है, है। ये क्या तो है। वजह देखते हैं आप? नवाज़ शरीफ एक अरसे के बाद वापस आए थे और यहाँ पर जो है अब मुस्लिम लीग की जो नई क़यादत आई है, एहसन डार वगैरह, इन्होंने वाक़ई काफ़ी मोबिलाइज़ किए यहाँ पे मुस्लिम लीग की क़यादत को और कारकुनों को वो खींच के लाए हैं। ना सिर्फ ये कि लंदन से बल्कि दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर आए थे। और वो ये कहना कि पीटीआई के लोग यहाँ नहीं आए थे, वो पीटीआई की कॉल भी नहीं थी, जैसा कि फरीद ने भी कहा था। वो सिर्फ एक एक शख्स की कॉल थी, जिसे शायान की कॉल थी, और बाकी उस दिन शायान भी बहुत ज़्यादा शियान भी लोग इतना एक्टिव नजर नहीं नहीं, आ रहा है। वो उस दिन ज़्यादा लोगों को जमा नहीं कर सके, और उनसे पूछा भी गया था, तो वो कहते थे कि जो बहुत मुख्तसर वक़्त मिला था इस हवाले से, तो वो ज़्यादा लोगों को नहीं निकाल सके। अच्छा न्याय साहब, आज आपकी चिड़िया एक खबर लेके आई। चिड़िया कोई नहीं है मेरे पास। एक खबर लेके आई कि करतारपुर का जो मंसूबा है हाँ, वो मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था। हाँ।
ये चिड़िया कहाँ से खबर लेके आई है? मियाँ नहीं, साहब ने ये मेरा इसमें जवाब भी दिया आज, हाँ। उस बारे नहीं, में असल बताएं में थोड़ा। मुझे इस वक़्त वो नाम याद नहीं है कि कल वो असल में कल हामिद साहब के प्रोग्राम में जो लोकल वहाँ वज़ीर हैं, मरियम नवाज़ की काबीना के सिख वज़ीर हैं, उन्होंने हामिद साहब ने उनका 2013 का क्लिप चलाया था जिसमें उन्होंने इस पूरे मंसूबे की तफ़सील बताई थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस मंसूबे की मंजूरी दी है कि वहाँ पे ये करतारपुर का जो वो है बनाया जाएगा जो कि सिर्फ इंडिया से 3 मील दूर है। तो इससे ये है कि इससे आपको पता है कि इससे सिख कम्युनिटी कितनी खुश हुई थी और अच्छी बात ये हुई कि जब बाद में इनकी हुकूमत चली गई, इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने भी इसको जारी अच्छा, रखा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आप भी थे आज, काफी दिनों हुँ, से यहाँ पर आ हुँ, रहे हैं, हुँ, सेहत के हवाले से वो यहाँ पर हैं, आप हुँ। उनकी सेहत को कैसा देखते हैं? और आपकी चिड़िया को खबर लाई है कि उनके डॉक्टर के हवाले से कोई क्या रिपोर्ट्स हैं या कोई इस हवाले से? मेरा ये ख़्याल है कि आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब के बाईपास हो चुके हैं, वो उम्र के उस हिस्से में है कि उनको ज़ाहिर है कि सालाना चेकअप्स की ज़रूरत तो होती है। तो ज़ाहिर है कि वो अब चूँकि यहाँ आए हुए हैं और उनका बुनियादी मकसद तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या है, लेकिन एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे वो तिब्बी जो मुआयना है वो करवाएँगे और यकीनन वो यहाँ क़याम के दौरान यहाँ खालिद स्ट्रीट पे यकीनन उनकी ये टेस्ट वग़ैरह हों। कुछ लोगों का कहना है कि मियाँ साहब 2 हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर काम करेंगे, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, वो कर भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहा बुनियादी तौर पर कहा तो यही गया था कि वो 2 हफ़्ते काम करेंगे, अगर बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है।